सभी को राम राम। आज एक जंगल की कहानी सुनाते हैं जो इंसानों की जिंदगी से काफ़ी मिलती जुलती है। कहानी का शीर्षक है दबदबा था, दबदबा रहेगा। बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को, पोतों को कहानियाँ सुनाते हैं और कहानियाँ सुनानी चाहिए। बच्चों की नॉलेज बढ़ती है, बच्चों का ज्ञान बढ़ता है। तो दादा दादी इसीलिए अपने पोते पोती को कहानियाँ सुनाते हैं और कहानियाँ सुनानी भी चाहिए। तो शुरू करते हैं कहानी। कहानी का शीर्षक है दबदबा था, दबदबा रहेगा। तो एक बहुत घना जंगल है। उस जंगल में 100-200 कुत्तों का एक झुंड रहता है, 100-200 भेड़ियों का एक झुंड रहता है, 200-300 नीलगायों का झुंड रहता है, 400-500 लोमड़ियों का एक झुंड होता है, ऐसे हाथियों का झुंड होता है। ऐसे करके सभी प्रकार के जानवरों का अलग अलग एक झुंड होता है। तो वो अपने अपने कुत्तों, जहाँ कुत्तों का झुंड होता है उनका एक इलाका होता है, भेड़ियों का झुंड होता है उधर उनका इलाका होता है। ये प्लेन इलाके में भी रहते हैं, पहाड़ वाले इलाके में भी रहते हैं, पानी वाले इलाके में भी रहते हैं। तो जब कुत्ते और भेड़िए ये सोचते हैं हमारी हमारा झुंड है, ये हमारा इलाका है, ये उनको ये नहीं पता होता जिस इलाके में तुम रहते हो ना, ये जंगल उससे हजारों गुना बड़ा जंगल है। क्योंकि वो तो अपने इलाके में सिमट के रह जाते, उससे बाहर जाते ही नहीं। उससे बाहर जाएंगे तो दूसरे भेड़ियों का या दूसरे कुत्तों का झुंड आ जाएगा, का इलाका आ जाएगा, तो वो अपने झुंड से, अपने एरिया से बाहर निकलते नहीं। लेकिन उनको ये नहीं पता ये तो उनके जो इलाका है उनसे हजारों गुना गुना बड़ा जंगल है। और जब ये शिकार करते हैं तो झुंड में ही शिकार करते हैं। और इस घने जंगल में एक से एक भयंकर जानवर है। और उनको ये पता नहीं है कि इस जंगल का एक राजा भी होता है, जिसका ना कोई झुंड होता है, ना वो झुंड में चलता है, वो अकेला ही रहना पसंद करता है और पूरे जंगल में घूमता रहता है। लेकिन भेड़ी और कुत्ता ये सोचते हैं कि हम झुंड में शिकार करेंगे, झुंड में एक जल्दी कवर करेंगे, ये मांस खाने वाली प्रजाति होती है। तो ये अपनी संख्या के हिसाब से सोचते हैं कि जब हम किसी को शिकार करते हैं तो हमारा दबदबा है और हमारा दबदबा रहेगा। तो लेकिन इनकी सोच से परे एक खूंखार जानवर रहता है जिसे कहते हैं शेर, जिसके ना कोई एरिया ना कोई झुंड, वो अपनी मस्ती में पूरे जंगल में घूमता रहता है। ठीक है, कभी कुत्तों के इलाके में, कभी भेड़ियों के इलाके में, कभी नीलगायों के इलाके में, कभी हाथियों के इलाके में मस्ती में घूमता रहता है। उसका कोई इलाका नहीं होता, कोई झुंड नहीं होता। तो शेर, इसीलिए शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। उसके लिए जब शेर धाड़ मारता है ना, तो 1-2 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई गाय या भैंस या नीलगाय अपने बछड़ों को दूध पिला रही हो, जब शेर दहाड़ता तो उनका दूध सूख जाता है। शेर की इतनी भयंकर दहाड़ होती है। जब भेड़ी और कुत्ते शेर का शिकार करने जाते हैं, शेर जब एक पंजा मारता है ना, तो उसकी 7 पुश्तें गंजी पैदा होती है। मतलब एक ही पंजे में खत्म, दूसरा पंजा मारने की जरूरत नहीं है उसे। ही तो जंगल का राजा है, एक पंजे में ही कुत्तों की, भेड़ियों की कहानी खत्म। तो उसे शेर कहा जाता है। तो भाई, अगर शेर की कहानी अच्छी लगी हो, आशा करते हैं शेर की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, बड़ा इंटरेस्ट आया होगा। तो आशा करते हैं अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और बड़े बुजुर्गों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को, पोता पोतियों को कहानियाँ जरूर सुनानी चाहिए, जंगल की कहानियाँ सुनानी चाहिए। जंगल में कैसे कैसे जानवर होते हैं, तो कहानी जरूर सुनानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।